हम टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न की लाइव फाइलिंग देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल बारीकी से समझेगा ताकि आपको टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न 2021 में कैसे फाइल करने हैं वह अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले आपको टीन एनएसडीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। टीन एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड्स के सेक्शन में ईटीडीएस और टीसीएस के कॉलम में क्वार्टरली रिटर्न के अंदर रेगुलर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रेगुलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न को प्रिपेयर करने की यूटिलिटी डाउनलोड करने को मिल जाएगी। जैसे ही आप स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा एनएसडीएल रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप अपने टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न को जो कि आप फाइल करेंगे उसकी यूटिलिटी यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। टीडीएस और टीसीएस का चालान आपको मंथली बेसिस पर फाइल करना होता है और टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न आपको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होता है। जैसे कि आपको पता है अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि थर्ड क्वार्टर का रिटर्न आपको 31 जनवरी 2021 के पहले पहले तक फाइल करना है। वैसे ही सारे क्वार्टर के रिटर्न आपको नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक फाइल करना होते हैं और उसी के साथ साथ आपको टीडीएस और टीसीएस का जो पेमेंट है वह मंथली बेसिस पर करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ से इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेते हैं। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसे प्रिपेयर करना है। टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न की जो लेटेस्ट यूटिलिटी वो है आरपीयू 3.5। तो आप एक बार चेक कर लें कि आपके पास जो यूटिलिटी अवेलेबल है वो लेटेस्ट यूटिलिटी है या नहीं, और अगर लेटेस्ट यूटिलिटी नहीं है तो उसे टीन एनएसडीएल की साइट से लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए। यूटिलिटी के डाउनलोड होने के बाद में आप इस यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करिए और जैसे ही ये यूटिलिटी एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो उसके सामने आपके सामने ये सारी फाइल ओपन हो जाएगी। इसी में नीचे जो आपको एक फाइल देखने को मिलेगी जिस पर लिखा है टीडीएस आरपीयू 3.5, आपको इसी फाइल को ओपन करना है और इसी फाइल के अंदर आपकी जो टीडीएस की डिटेल्स है वो यहाँ पर डालनी है। टीडीएस और टीसीएस की डिटेल डालने के बाद में आपको टीडीएस स्टैंड 1 FU 7.0 की फाइल ओपन करनी होगी और अपनी जो टीडीएस की फाइल आपने प्रिपेयर करी है उसे वैलिडेट करना होगा। उसी के बाद वहां से फाइल जनरेट होगी जिस फाइल को आप इनकम टैक्स की पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे और अपनी टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। सबसे पहले हम टीडीएस आरपीयू 3.5 को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से अपने जो टीडीएस और टीसीएस की डिटेल से क्वार्टर थर्ड की उसे यहाँ पर डालते हैं और उसके बाद में अपनी फाइल को वैलिडेट करेंगे। सबसे पहले आप इस फाइल को ओपन कर लीजिए। टीडीएस और टीसीएस की फाइल को ओपन करने के लिए आपको लेटेस्ट जावा की जरूरत पड़ेगी जो कि है 1.6 या ऑनवर्ड। यदि आपके पास ये जावा अवेलेबल नहीं है, आपका जावा अपडेट नहीं, तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से अपना जावा अपडेट कर लीजिए। उसी के बाद में अपने टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न को प्रिपेयर करिए। के बाद में यहाँ से आपको फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना है। टीडीएस और टीसीएस के अलग अलग फॉर्म होते हैं जैसे कि 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ। सब फॉर्म्स अलग अलग कैटेगरी वाइज रहते हैं। जैसे सैलरी पर्सन का जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो 24Q में जाता है। इंटरेस्ट, कमीशन और कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग फॉर्म है और 27Q और 27EQ अलग रेयर केस में यूज होता है। सबसे ज्यादा 24Q और 26Q ही यूज होते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको फॉर्म्स के बारे में नॉलेज है, और अगर आपको इन फॉर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो डिटेल वाइज आपको फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म किस किस कैटेगरी में किस किस पर्सन को टीडीएस और टीसीएस काटने पर कौन सा फॉर्म भरना होता है यह हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस कर देंगे। अभी हम यह मान के चल रहे हैं कि आपको फॉर्म का नॉलेज है और यहाँ पर हम टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पर फॉर्म नंबर 24Q सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको फॉर्म नंबर 26Q भी सेम एज इट इज ही भरना है अगर आप 26Q भरते हैं तो। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रीपेड में, यदि आप रेगुलर है तो उसे रेगुलर सेलेक्ट करिए और यदि आपकी 24Q के अंदर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन क्लिक करिए। उसके बाद में क्लिक टू कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन
हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको क्वार्टरली एंड डेट सिलेक्ट करना है। क्वार्टर को सिलेक्ट करने के पहले आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसी के बाद में यहाँ पर आपको क्वार्टर सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी आपको क्वार्टर थर्ड की रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो यहाँ पर क्वार्टर थर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में टाइप ऑफ डिडक्टर आपको सिलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट, जैसे कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पेन नंबर अवेलेबल होना कंपलसरी होता है, वैसे ही आपको टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको टेन नंबर लेना कंपलसरी है। यदि आपके पास टेन नंबर नहीं है तो आपको उसके पहले टेन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसी के बाद में आप आपका टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास टेन नंबर अवेलेबल है। आपको यहाँ पर टेन नंबर डालना है। टेन नंबर डालने के बाद में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पेन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको एम्प्लॉयर की डिटेल्स डालनी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमने फॉर्म नंबर 24Q खोल रखा है जो कि सैलरीड पर्सन के केस में भरा जाता है। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर्स की डिटेल डालनी है, और उसके बाद में यहाँ पर यदि आपका पर्सन जो कि एम्प्लॉयर है वही डिडक्टर भी है जिसने आपका टैक्स डिडक्ट किया है, तो यहाँ पर सेम एज अबाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे वह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद में यदि आप इन डिटेल्स को सेव करना चाहते हैं तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे सेव भी कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको चालान की डिटेल्स पर जाना है। जैसे ही आप चालान की डिटेल्स पर जाएंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर चालान डिटेल्स डालने के लिए आपको यहाँ पर चालान की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं अपने टीडीएस और टीसीएस का, तो आप जो उसका चालान का पेमेंट है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप चालान का पेमेंट कैसे करना है ये जानना चाहते हैं तो आपको टीन एनएसडीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और वहां पर टीडीएस और टीसीएस का चालान का पेमेंट यहाँ पर करना होता है। टीडीएस और टीसीएस के चालान पेड करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 28281 फाइल करना होता है, जो कि टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट होता है, और जो कि आप इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पेमेंट करते हैं वो 280 होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही 281 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जिस भी पर्सन का यहाँ पर चालान पे करना चाहते हैं जो कि आपने टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट किया है और उसका पेमेंट आप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 281 को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फॉर्म नंबर 281 को ओपन करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप यदि कंपनी डिडक्टीज है या नॉन कंपनीज डिडक्टी है तो उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट यहाँ पर जमा करना चाहते हैं 200 के अंदर, या टीडीएस और टीसीएस का रेगुलर असेसमेंट का पेमेंट यहाँ पर जमा करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपने नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आपकी डिटेल्स यहाँ पर सेव करनी है और चालान को पेड कर देना है। जैसे ही आप चालान को पेड करेंगे तो यहाँ पर आपका चालान जनरेट हो जाएगा, और वही चालान की डिटेल्स आपको यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर डालनी है। जैसे कि आपको पता है हम सपोज कर लेते हैं कि आपने क्वार्टर में 3 चालान पेड करे होंगे, एक अक्टूबर महीने में, एक नवंबर महीने में और एक दिसंबर महीने में। तो यहाँ पर हम 3 रोज को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको चालान की डिटेल डालनी है, अपडेट मेड फॉर चालान, सेक्शन कोड, टीडीएस का अमाउंट, सरचार्ज का अमाउंट, एजुकेशन फीस, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर अपने चालान की डालनी है। ये सारी डिटेल्स आपको जो भी आपने चालान पे किया है उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ में यहाँ पर जो मैंडेटरी चीजें है वो आपको यहाँ पर डालनी है, जैसे कि बीएसआर कोड, ये भी आपको आपके चालान के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में चालान डिपॉजिट डेट, यानी किस तारीख को आपने अपने चालान को पेड किया है उसकी डिटेल्स, चालान का सीरियल नंबर, मोड ऑफ डिपॉजिट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से काई से आपने पेमेंट किया है, इंटरेस्ट टू बी अलोकेटेड एप्रोप्रिएटेड, यदि आपने अपने जो टैक्स का पेमेंट है टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट है जो कि मंथली पेमेंट करना होता है वो आपने लेट पे किया है और उस पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट पेड किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद में अदर कोई चार्जेस है तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। तो ये चालान की डिटेल्स डालने के बाद में आपको इसे सेव कर लेना है। चालान की डिटेल्स डालने के बाद में आपको अनेक्सर 1 में जाना है। अनेक्सर 1 में आपको एम्प्लॉयर की डिटेल डालनी है कि आपने जो चालान
काटा है, आपने जो चालान भरा है उसमें कितने एम्प्लॉयर का टीडीएस, कितने एम्प्लॉय का टीडीएस और टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट किया है यानी कि काटा है। उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट रो पर क्लिक करना है और आप जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे उसके पहले आपको यहाँ पर जैसे कि आपने जो 3 चालान यहाँ पर डाले हैं तो चालान 1 में आपने कितने एम्प्लॉय का टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट किया है, जैसे कि हमने चालान 1 के अंदर 5 एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट किया है। चालान नंबर 2 जो कि नवंबर महीने का है उसमें हमने 6 एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट किया है और चालान नंबर 3 जिसके अंदर हमने 4 एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट किया है। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर डालने के बाद में ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स डालनी है जिन एम्प्लॉयज का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। जैसे कि आपने चालान 1 के अंदर जो 5 एम्प्लॉय का टीडीएस काटा है उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उनका नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट पेड क्रेडिट, टीडीएस सरचार्ज और ये सारी बेसिक डिटेल्स जो आपने यहाँ पर चालान के अंदर पेड करी है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है एम्प्लॉय की। तो यहाँ पर डिटेल्स डालने के बाद में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारी डिटेल्स आपने बिल्कुल एक्यूरेट डाली है या नहीं, और खास करके आपको यहाँ पर जो पेन नंबर है एम्प्लॉय का वो एक्यूरेट डालना है क्योंकि उसी पेन के बेस पर उस एम्प्लॉय के टीडीएस और टीसीएस जमा होगा। तो आपको यहाँ पर पेन नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट डालना है, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। और ये सारी डिटेल्स डालने के बाद में आपको यहाँ पर फॉर्म को सेव कर लेना है। ये सारी डिटेल्स होने के बाद में आपको क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। क्रिएट फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है और टेन नंबर भी नहीं डाला है। जैसे ही आप वहाँ पर टेन नंबर और ये सारी डिटेल्स, चालान की डिटेल अनेक्सर ए के अंदर, एनेक्सर 1 के अंदर आप एम्प्लॉय की डिटेल्स डाल देंगे और सेव करेंगे और क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइल के क्रिएट होने के बाद में आपको इस फॉर्म को बंद कर देना है और उसके बाद में वैलिडेट करने के लिए जो फॉर्म हमने आपको बताया था उस फॉर्म को ओपन कर लेना है। इसके बाद में जो आपको यहाँ पर अपनी फाइल को वैलिडेट करना है उसके लिए आपको यहाँ पर TDS स्टैंडर्ड 1 करके FVO 7.0 की जो फाइल दिख रही है उस फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेना है और आपकी जो फाइल जनरेट हुई है जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स डाली है 24Q के फॉर्म की, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और उसे यहाँ पर आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के लिए आपको यहाँ पर जो आपकी फाइल जहां पर भी जनरेट हुई है उस फाइल को यहां से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहां पर नीचे वैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा तो यहां से उसको वैलिडेट कर लेना है। यदि आपकी फाइल में कोई एरर शो करता है तो आपको वापस अपनी जो आपने फॉर्म बनाया था टीडीएस और टीसीएस का उसमें जाकर एक बार चेक कर लेना है कि क्या गलती हुई है। जैसे ही आपकी फाइल यहाँ पर वैलिडेट हो जाती है तो उसे आपको यहाँ पर अपनी फाइल को यहाँ पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को अपलोड कर देना है जिससे आपकी टीडीएस और टीसीएस की क्वार्टर थर्ड की रिटर्न फाइल हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।